अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और चार बड़ी अहम खबरें आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर है पाकिस्तानी टीम के टेस्ट कोच और टेस्ट कप्तान को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और पाकिस्तान का नया टेस्ट कप्तान फाइनलाइज कर लिया गया है और इसके अलावा जी पाकिस्तानी जो टेस्ट कोच है उसका नाम भी फाइनलाइज हो गया है। इसके अलावा जी जो अगली बड़ी खबर है वो है जी आईसीसी ने चार बड़े कवानीन लागू कर दिए हैं और इसमें अब तब्दीलियां हो गई हैं और जो क्रिकेट में बड़े कानून आए हैं, एक एलबीडब्ल्यू को लेकर आया है और इसके अलावा कैच को लेकर आया है और इसके बाद जी प्लेज को लेकर, क्योंकि जो इंजरीज होती है मैच के दौरान उसके हवाले से एक बड़ा जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं कि क्या क्या हो सकता है। और इसके अलावा जी एक बड़ा कानून है और वो है जी जो अंपायर कॉल होती है। तो ये तमाम जो कानून है इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जी अगली बड़ी खबर है कि वसीम अकरम पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर और साबिक कप्तान, उन्होंने एक बड़ा मशवरा दिया है और बड़ा फैसला किया, बड़ी बात की है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के हवाले से। वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या मशवरा दिया है और क्या बात की है, वो आपके दिल को लगेगी। आप भी कमेंट में उसके बारे में बताइएगा, मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में बात करेंगे जी बाबर आजम की प्राइस को लेकर। बहुत सोशल मीडिया पर वावेला हो रहा है और क्या बाबर आजम को प्राइस मिली है, क्या कीमत मिली है, बड़ी कीमत मिली है जी बीबीएल में, बिग बैश लीग में, और कितने रुपए उनको पाकिस्तानी मिले हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान के हवाले से। तो पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान को लेकर पिछले कुछ दिनों से आपको खबरें जो है वो सामने आई होंगी सोशल मीडिया पर, लेकिन आज जो बड़ी खबर हमें जराए से मिली है वो ये है कि दो नाम है, जिसमें एक बड़ा नाम है जी पाकिस्तानी जो व्हाइट बॉल के कैप्टन है स्पेशली टी20 के सलमान अली आगा। उसके बारे में खबर आई थी कि उनको टेस्ट का भी कप्तान बनाया जाए और ओडीआई का भी कप्तान बनाया जाए। और इसके साथ साथ अब जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये आई है कि सऊद शकील को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया जा रहा है और उसके बारे में मामलात जो वो तय पा गए हैं और इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो अगले चंद दिनों में आपको सुनाई देगी। आप भी देखेंगे और हम भी आपको जो वो इससे आगाह करेंगे। तो इसके बारे में मामला तय पा गए हैं। और इसके अलावा जी जो पाकिस्तान का टेस्ट कोच है उसके हवाले से दो बड़े नाम थे जिनसे मीटिंग्स हुई हैं पीसीबी की और पिछले कुछ दिनों में। तो अब जो नाम निकल कर सामने आया है वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एक वो नाम है जो कुछ पिछले तकरीबन 4-5 साल से पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ में चिपका हुआ था और फाइनली उसको रिमूव किया गया पिछले हफ्ते में, लेकिन अब दोबारा वो पाकिस्तान के इस टेस्ट सर्किट में आ रहा है और ये नाम है जी अजहर महमूद का। अजहर महमूद के हवाले से खबर आ रही है कि पीसीबी एक बार फिर उनको टेस्ट कोचिंग के हवाले से आजमाने जा रहा है और मेरे ख्याल में ये बहुत ही बुरा फैसला होगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान उनकी जो दौरा था, जो उनका दौर था, जो गुजरा है पिछला 4-5 साल, पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत सफ़र किया है, क्योंकि वो बॉलिंग कोच थे, असिस्टेंट कोच थे और वो मुख्तलिफ कोचेज़ के साथ काम करते रहे हैं, चाहे वो मिकी आर्थर हो और इसके अलावा जो पाकिस्तान के कैप्टन कोच बने थे आकिब जवेद, उनके साथ भी वो काम करते रहे हैं और इसके साथ और भी कोचेज़ हैं जिनके साथ वो काम करते रहे हैं। तो लेकिन कोई खातर खा पाकिस्तान की टीम ने उनके कोचिंग तक के दौर में कोई परफॉर्म नहीं किया, तो अब फिर उसको आजमाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के साथ। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कौन पाकिस्तान का टेस्ट कोच होना चाहिए तो और टेस्ट कप्तान होना चाहिए, इसके बारे में आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और ये पीसीबी का क्या फैसला ठीक है या नहीं ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आईसीसी जो बड़े कानून चेंज करने जा रहा है, सबसे पहला जो कानून है वो है जी 35 ओवर्स तक 2 न्यू बॉल होंगी। पहले आपको पता था कि 2 नई बॉलें होती थी, स्पेशली वनडे में दोनों एंड से नई बॉल लगती थी और 50 ओवर तक दोनों नई बॉल ही लगाई जाती थी, लेकिन अब दोनों नई बॉल 35 ओवर तक लगाई जाएंगी। उसके बाद फिर एक बॉल यूज होगी, जिससे डेफिनेटली आपको पता है कि बॉलर्स को फायदा होगा और एंड में रिवर्स होगा और गेम में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और जो कि पहले बॉलर्स की को मार पड़ती थी, एंड में जाकर 400-400 रन बनता था 50 ओवर में, अब वो थोड़ा कम हो जाएगा और बॉलर और बैटर में थोड़ा कशमकश होगी, थोड़ी बॉलर्स भी जान लगा पाएंगे क्योंकि रिवर्स स्विंग होने लगता है पुरानी बॉल से। इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को कुछ फायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर आपको पता है कि हमेशा से रिवर्स स्विंग के लिए जाने जाते हैं। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह वगैरह रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हुए तो पाकिस्तानी क्रिकेट को एक बार फिर जो है वो वनडे क्रिकेट में स्पेशली फायदा होने वाला है। इसके बाद जी अगला बड़ा कानून है वो है जी एलबीडब्ल्यू को लेकर। पहले आपको पता है कि जो अंपायर्स कॉल होती
होती थी उस पर फैसला पक्का हो जाता था। अंपायर अगर आउट देता था तो विकेट को क्लिक भी करती थी बॉल, तो वो माना जाता था कि अंपायर कॉल है। लेकिन अब जो विकेट को बॉल लगेगी, अगर अंपायर कॉल होगी भी तो वो आउट माना जाएगा। ये आईसीसी कानून चेंज करने जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी क्लिक होगा कहीं से भी विकेट को, और जो पहले बेल्स को लगता था तो अंपायर कॉल हो जाती थी, और अब ये कानून आ रहा है कि थोड़ा सा भी विकेट को क्लिक किया तो वो आउट माना जाएगा। इसके बाद जी जो अगला बड़ा कानून है वो कैचिंग को लेकर है। आपने देखा होगा कि बहुत से फील्डर्स बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में उछलकर बॉल को पकड़ते थे और बाहर फेंककर वो कैच दोबारा कर लेते थे। लेकिन अब जो कानून आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक फील्डर अगर बाहर गया है तो उसने एक बार ही हवा में जो वो बॉल को टच करना है। ये नहीं कि जैसे बिग बैश में आपने देखा होगा कि माइकल नेसर ने एक कैच पकड़ा था, बाहर जाकर कैच पकड़कर हवा में फिर उछालकर फिर दोबारा उछालकर उसने बाहर जाकर कैच किया। लेकिन अब फील्डर एक ही बार टच कर सकता है, अदरवाइज वो छक्का माना जाएगा। तो ये आईसीसी का एक और नया कानून है जो कि अब अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। और इसके अलावा जो चौथा बड़ा कानून आईसीसी ने अब लागू करना है वो है जी 5 रिजर्व खिलाड़ी होंगे एक वनडे मैच में। क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि कोई भी प्लेयर अगर मैच के दौरान इंजर्ड होता है, चाहे वो स्पिन बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो, ऑलराउंडर हो, विकेट कीपर हो या फिर बैट्समैन हो, तो उसकी जगह पर एक ही रिजर्व खिलाड़ी होता था और वो जो है वो रिप्लेस करता था। उसके बारे में भी बहुत सी शरायत थी, लेकिन अब 5 खिलाड़ी रखे जाएंगे। एक स्पिन बॉलर होगा, एक ऑलराउंडर होगा, एक फास्ट बॉलर होगा, एक विकेट कीपर होगा और एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन होगा। अगर इन पांचों में से यानी स्पिन बॉलर अगर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह पर एक स्पिन बॉलर ही आएगा। उसके बारे में पहले 5 खिलाड़ियों के बारे में ऐलान करना होगा। जिस भी टीम का मैच होगा तो उन्होंने 5 खिलाड़ी बताने होंगे कि ये वो रिजर्व खिलाड़ी हैं। अगर कोई इंजरी होती है किसी खिलाड़ी को तो उसकी सेम रिप्लेसमेंट के बारे में बताना होगा। यानी कि स्पिन बॉलर अगर होता है, मिसाल के तौर पर अबरार अहमद इंजर्ड होता है तो पीछे सुफियान मुकीम का नाम जो है वो रखा जाएगा या किसी और स्पिनर का, तो वही उसको रिप्लेस करेगा। अगर विकेट कीपर के बारे में यानी कि खुदा न खास्ता मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं या फिर मोहम्मद रिजवान है तो उन दोनों में से अगर कोई भी इंजर्ड होता है तो पीछे जो विकेट कीपर है उसके बारे में नाम बताना पड़ेगा जो कि टीम के बाद रिजर्व होगा। फास्ट बॉलर भी ऐसे ही है और ऐसे ही बैट्समैन के बारे में भी ये कानून लागू होगा। तो ये जी आईसीसी अक्टूबर 2026 से 8 कानून लागू करने जा रहा है, जिसमें से 4 कानून जो कि अहम कानून है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा जो बाकी के 4 कानून हैं वो भी किसी अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी आपके साथ ये अगर डिटेल शेयर की तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद जी जो अगली बड़ी खबर है वो है जी पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम। उन्होंने ये बात की है पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के हवाले से और उन्होंने स्पेशली नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और दीगर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं उन्होंने कहा है कि ये जैसे लीग्स में जाकर जान मारते हैं और अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं और वहां पर जैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं, अगर ये थोड़ी बहुत भी कोशिश करें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवा सकते हैं। इनके पास इतनी एबिलिटी है, जैसे कि ये लीग्स में जाकर परफॉर्म करते हैं, वहां पर जान मारते हैं। अगर ये पाकिस्तान के लिए वैसे खेलें और अपने आप को फिट रखें तो पाकिस्तान इनसे जो वो फायदा उठा सकता है और ये भी अपने करियर को लंबा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बॉलर्स को अब सोचना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया पीएसएल में और लीडिंग विकेट टेकर भी रहे और अपनी टीम को टाइटल भी जितवाया लाहौर कलंदर को। तो अगर ये यही वाली जो परफॉर्मेंसेस हैं अगर इंटरनेशनल में करते तो ये आज टीम में होते, इनको ड्रॉप ना करते पाकिस्तान की जो पीसीबी की मैनेजमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो पिछले 2 साल इनके रहे हैं स्पेशली वाइट बॉल और रेड बॉल में, क्योंकि ये पाकिस्तान के मेन बॉलर थे तो इन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं किया जिस तरह की ये परफॉर्मेंसेस शुरू में आए थे और इन्होंने अपने करियर का आगाज किया था, तो इसी वजह से इनको ड्रॉप किया गया है। तो अब नसीम शाह की भी परफॉर्मेंस आपके सामने है और इसके अलावा बाकी के जो बॉलर हारिस रऊफ वो भी आपके सामने है। लीग्स में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो जो सीपीएल होता है, बीपीएल होता है, जितनी भी लीग्स हैं वहां पर जाकर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जब पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो इनकी जो बॉलिंग है उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है। तो वसीम अकरम का ये बयान आपको कैसा लगा और आपने कमेंट में इसका जवाब जरूर देना है। इसके अलावा जी बात करेंगे अब बाबर आजम की मनी प्राइस जो कि उनको पैसे मिले हैं बीबीएल में, बिग बैश लीग में उनका मुआहदा हुआ है सिडनी सिक्सर्स के साथ। तो वहां पर जी अब उनको एक मोटी रकम मिली है और ये जो रकम है ये है जी 12 करोड़, यानी कि ये 11 करोड़ से कुछ ऊपर है और 12 करोड़ से थोड़ी नीचे है। तो इसलिए
मैं कह रहा हूं कि ये 11-12 करोड़ रुपए हैं, जो कि महंगे तरीन खिलाड़ी जो कि बीबीएल में बिकते हैं या जो पिक किए जाते हैं, उसी लिस्ट में बाबर आजम भी शामिल हैं। और बाबर आजम जी वो खिलाड़ी हैं जिनको डायरेक्ट सिडनी सिक्सर्स ने पिक किया है और ये ड्राफ्ट में शामिल नहीं थे, ये उनके किसी भी पहले प्लान में शामिल नहीं थे। अचानक इनको जो है वो साइन किया गया है, डायरेक्ट इनको पिक किया गया है। एक पिक हर टीम के पास ये चॉइस होती है बिग बैश में कि वो जो है वो अपनी पिक कर सकता है किसी भी खिलाड़ी को, बड़े खिलाड़ी को, और इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं से भी वो एक खिलाड़ी जो है वो बाहर से पिक कर सकता है डायरेक्ट। तो बाबर आजम को इसलिए सिडनी सिक्सर्स ने पिक किया है और 11 करोड़ 12 करोड़ रुपया जो है वो उन्होंने दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।